नाजी साहब, टर्न आउट की अगर बात करें हम 2018 के इलेक्शन से अगर मुआवजा करें तो तब टर्न आउट जो था 52% था। समझते हैं कि इस दफा टर्न आउट बेहतर होगा? जी इंशाल्लाह बेहतर होगा। सबसे पहले तो किसी का ताल्लुक किसी भी मकतब फ़िक्र किसी भी जमात से है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारे पास बड़े कम ऐसे मौके आते हैं जब आदमी दिल की गहराइयों से अपनी कौम को और अपने लोगों को सलाम करने को सलाम पेश करने को दिल चाहता है जी। यानी हम यहाँ पे जिस मुल्क में जमहूरियत का सफ़र बार बार रोका गया, बार बार इसको मलाइन किया गया, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, आप तारीख देखिए, और शायद ही कोई सियासी पार्टी है जिसको शिकवे ना हो, कोई सियासी पार्टी हो जिसके वोटर को शिकवे ना हो, लेकिन बार बार मतलब है रास्ते रोकने के बावजूद आप देखिए लोगों का यकीन इस जमहूरी निज़ाम पर और लोगों की उम्मीदें बहरहाल वो जमहूरियत से जोड़ते हैं, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको इस निज़ाम पे यकीन है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये यकीन कायम रहे, ये बाकी रहे, क्योंकि ये वो इंतकाल इक़्तिदार का तरीका है जो पुरअमन है। यानी जब आप इंतकाल इक़्तिदार के प्रोसेस में पुरअमन तरीके से शामिल होते हैं तो वो तरीका वोट का है, वरना तो फिर तालिबान है ना जिस तरह अफगानिस्तान। जी हाँ। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा यानी इतने शकूक के बावजूद और इतनी ट्रेजेडीज के बावजूद एक पूरे निज़ाम पे लोगों का एक यकीन भी कायम है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, 50% भी करते हैं, तो ये बहुत है। राइट। ये जो है ना मामला कि हम टर्न आउट लो, ये बरतानिया का मसला भी है, यानी ये दुनिया के बाकी मुल्कों का मसला भी है, इस तरफ हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, बहुत से लोग मिजाजन इलेक्शन के वो नहीं यानी चाहते, वो आप उन्हें ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके बावजूद हमारे मौसम में, हमारे मतलब गलियों में, चौराहों में, मोहल्लों में लोग निकलते हैं और आज भी निकले, आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, हैरान कुन तौर पर। अनीक साहब, अभी तक का सुबह से लेके 8 बजे से लेके ये तकरीबन 4:30 बज चुके हैं, आप अभी तक के प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मतलब है कि ओवरऑल देखिए हम रहते हैं असल में, चूँकि ये कुछ साइकोलॉजिकल शायद एक इशू है कि हमारे दो हमसाए हैं चाइना और इंडिया, ये दोनों दुनिया की यानी बड़ी तरीन आबादियों के साथ है, तो हमें अपनी आबादी ज़रा छोटी लगती है, लेकिन अगर बाकी दुनिया के ममालिक के साथ देखें तो हम ठीक ठाक आबादी वाला मुल्क है। और हमारी डेमोक्रेटिक जो एक्सरसाइज है इलेक्शन, ये दुनिया के बड़े इलेक्शंस में यानी आता है, यानी इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी का जाके वोट डालना। और ओवरऑल जो सरकारी मशीनरी किसी भी मुल्क की होती है, शिकायतें आपको हर मुल्क से भी हैं, बरतानिया से भी आ जाएंगी, अमेरिका से भी आ जाएंगी, तो उस तरह की शिकायतें यहाँ भी हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो है वो जैसे उन्होंने फरमाया, मतलब मेरी जहाँ जहाँ दोस्तों से बात हुई है, ओवरऑल एक ठीक चल रहा है मामला, कोई ऐसी बड़ी अपसेट नहीं है, कोई बड़ा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला पैदा नहीं हुआ। आप समझते हैं कि पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन आबाद हैं और थिंग्स आर गोइंग नॉर्मल। ठीक है। और वो सारे के सारे लोग मैं समझता हूँ जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन हो, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे नवाज शरीफ आएगा नहीं है, नवाज शरीफ नाहल ही रहेगा, या उस पर केसेस मुकदमे खत्म नहीं होंगे, या ब्ला 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 ब्ला। ना सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं बल्कि स्मूथली ये इलेक्शन चल रहे हैं, आपके पास इलेक्शन होंगे, यानी 2-3 दिन तक पहले भी कह रहे थे कि नहीं होंगे। अनीक नाजी साहब, जो टीएलपी का वोट बैंक है, इन वोट तो लाखों में ले लेते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद सीटों की सूरत में उस तरह से नहीं आती, बजाय इसके कि वो किसी पार्टी को डैमेज कर दें। तो आपको क्या लगता है इस दफा कैसा रिस्पॉन्स? जी, लबैक के पास भी उनका भी एक बहुत बड़ा क्लेम है यूथ के ऊपर, और वो एक रियलिटी है। इसी तरह एक ज़माने में हम जानते हैं जमात इस्लामी बहुत अरसे से है, वो कभी जीतती नहीं है, लेकिन उनका बड़ा कमिटेड एक स्ट्रक्चर है, पूरी पार्टी है, वो उन्हीं के साथ है, उनका भी क्लेम है, उनकी यूथ उनकी है। तो हम ये नहीं कह सकते, ये बहुत बचकाना बात है कहना कि कोई पूरा तबका 25 करोड़ 24 करोड़ की छूती हुई आबादी, और आप ये कहें सारी की सारी यूथ किसी एक पार्टी के साथ है, और सारी की सारी यूथ फौज के खिलाफ है, और सारी की सारी यूथ जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट है, और वही ख्यालात रखती है जो बानी पीटीआई ने उनको पढ़ा दिए हैं। मैं इस बात से इनकार करता हूँ, ये बिल्कुल ही बचकाना रवैया है, ये जज्बाती रवैया है, फिल्मों का रवैया, ड्रामों का रवैया, हकीकत में नहीं होता। यूथ वैसी ही है जैसे बाकी लोग हैं, इन्हीं किसी को माँ बाप है ना, वो यूथ क्या मतलब आसमान से गिर गई है, माँ बाप रखती है, बहन भाई रखती है, तो वो हर पार्टी के पास मौजूद है। पीएमएलएन का अपना एक यूथ में वोट बैंक है, लबैक का अपना है, पीपल्स पार्टी का अपना है, पीटीआई का अपना है, हर जमात का है। सो प्लीज इसको जब आप इस तरह से कहते हैं, दूसरा ये कि अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है, इधर आके बैठ जाए। नहीं, सवाल टीएलपी का है कि टीएलपी नहीं, मैं वैसे एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। ये जो मैं बात कर रहा हूं, टीएलपी का वोट 2018 की निस्बत कम होगा। अच्छा, लास्ट टाइम इसका नुकसान मिस्टर नेक नवाज को हुआ था, और इस वक्त पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का होगा। अच्छा। क्योंकि जो ट्रेंड है टीएलपी के वोटर का बिहेवियरल अप्रोच, वो पीटीआई की अप्रोच के साथ सिमिलैरिटी रखती है,
लास्ट टाइम ये ड्रेन आउट हुआ PMLN से, इस बार ये PTI से कुछ का कुछ हिस्सा वहीं स्टे करेगा, वो कमिटेड है, लेकिन नंबर पंजाब में ये रिड्यूस होगा।